हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छी ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है, गर्म करके ठंडा कर लिया है यानी कि। और ये पे चढ़ाऊँगी मैं कढ़ाई, गैस को ऑन करके। और इसी के साथ मैं बता दूँ कि आज की जो रेसिपी है ना, वो ट्रैवल के लिए बना रही हूँ, ताकि जो है ना खाने में, क्योंकि रास्ते वगैरह में बहुत लोग देखते हैं ना, तो खाना ऐसा होना चाहिए जो दिखने में भी अच्छा लगे। और अभी आपको पता है कि मेरे घर में हल्दी डाल के या छौंका मार के सब्जियां नहीं बन रही हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहीं पे कढ़ाई चढ़ा दिया है हमने, और कढ़ाई हल्की जब गर्म हो जाएगी ना, तो उसमें डालो 3 से 4 है लौंग के दाने, थोड़ा सा है खड़ा जीरा, उसी के साथ है थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग है, और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। उसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, लगभग 15 से 20 सेकेंड ना, इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और उसी के साथ डालेंगे यहाँ पे 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। अगर आपके पास सेम साइज़ की होगी, ये छोटी साइज़ की थी इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा लग रही है। वहीं पे डाल रही हूँ मैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने छील के ना छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और वहीं पे डाला 1 मिर्च को बीच से चीरा लगा के, यानी कि कट करके चीरा लगा के। 7 से 8 ये मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया, यानी कि कट कर लिया, क्योंकि बाद में हमें इसे पीसना ही है। तो प्याज डालने के बाद ना हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच रिफाइन ऑयल। यहाँ पे आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा या घटा सकते हैं अपने ऑयल की। तो आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ऑयल को गर्म कर लिया था, यानी कि रिफाइन ऑयल को गर्म कर लिया था। आप यहाँ पे सरसों तेल का या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही है कि आप पहले गर्म करके रख लें, ताकि बाद में कच्चेपन का स्वाद ना आए। और ये भी थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर डालेंगे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिया था, उसको भी प्याज में मिक्स कर देंगे और इस तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टमाटर और प्याज है ना, वो सॉफ्ट हो गया। तो यहीं पे डाल रही हूँ 12 से 15 काजू के दाने। और उसको डालने के बाद ना हम इसको थोड़ी देर और भून लेंगे, लगभग 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि काजू जो है वो जल्दी भून जाता है, इसलिए उसको लास्ट में डालेंगे। यहीं पे हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, और अब फ्लेम कर दिया है लो। तो अब हमारा भुन गया अच्छे से, और कर देंगे गैस को ऑफ, और इसे उतार के ना नीचे रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे भी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं, और टाइम ना हो तो आप पंखे में इसे प्लेट या थाली में निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम था, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए बन रही थी तो मेरे पास टाइम था। यहाँ पे मैंने इसको इसी में अच्छे से ठंडा कर लिया, ताकि ज़्यादा बर्तन ना लगे। और यहीं पे लिया है मिक्सी का जार, मीडियम वाला, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है मसाले, तो आप उस हिसाब से अपनी मिक्सी के जार को ले सकते हैं। और यहीं पे जार में मैं सीधे कढ़ाई से ही डाल दे रही हूँ अपने ये भुने हुए प्याज टमाटर वगैरह। तो इसको ना, इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा। इसमें प्याज नहीं होने चाहिए टुकड़े बड़े बड़े, क्योंकि इसका हमें बनाना है ग्रेवी। तो ये देखिए हमारा जो है ना, बिल्कुल अच्छे से प्याज टमाटर वगैरह पीस के और स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो इसको रख लेंगे यहाँ पे हम साइड में, और फिर से अब करेंगे हम गैस को ऑन। और गैस को ऑन करने के बाद यहाँ देखिए अर्पित के पैर में दर्द हो रहा था। बच्चे ना, मतलब बच्चों को आज टाइम नहीं दे पाई हूँ, और जाना भी है ना, तो थोड़ा सा मतलब परेशानी हो रही है, क्योंकि पूरा दिन काम हो जाता है, पैकिंग भी करो। और बीच बीच में ना मैं पैकिंग का भी काम कर रही थी। जब इस रेसिपी जैसे मैंने ठंडा होने दिया था, उस वक्त मैं पैकिंग ही कर रही थी। तो यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस को ऑन करने के बाद। तो कढ़ाई जैसे ही हल्की गर्म हुई ना, तो उसमें डाल दिया है मैंने वो मसाले जो हमने पीसे थे, पेस्ट जो बनाया था। और फिर से डाल रही हूँ वही गर्म वाला रिफाइन ऑयल। यहाँ पर भी आप घी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पे 4 चम्मच फिर से डाला है रिफाइन ऑयल। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद ना लगातार चलाते हुए हम हाई फ्लेम पे, अगर आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे कर रहे हैं तो छोड़ के जा सकते हैं। थोड़ी देर भून लेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है मैंने। हल्दी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। यहीं पे डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच है यहाँ पे कस्तूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से रगड़ के ना क्रश कर लिया था। और उसको डालने के बाद ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि अब हमें ना इस मसाले को बिल्कुल अच्छे से भूनना है, जब तक ये थोड़ा तेल रिलीज़ ना या ऑयल रिलीज़ ना करने लगे साइड साइड से। तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमने डाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो ऑयल रिलीज़ नहीं करेगा, लेकिन हाँ मसाले जो है ना वो कढ़ाई को छोड़ने लगेंगे। तो आप देखिए लगभग इसे 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छे से भुना था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो देखिए मसाले जो है ना हमारे अच्छे से भुने भुने से नज़र आ रहे होंगे। तो यहीं पे डाल रही हूँ मैं मलाई। ये 1 दिन की मलाई है, 2 लीटर दूध की। आप चाहे तो फ्रेश दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मलाई डाला था मैंने, चम्मच से इसे अच्छे से फेंट लिया था। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। और यहाँ पे मलाई डालने के बाद हमें इसे फिर से भूनना है। तो आप देख रहे होंगे कलर कितना अच्छा है, आपको लग रहा है कि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। और टेस्ट भी सच में बता रही हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ की कमी है। और यहीं पे मैंने ना मिक्सी के जार में ही पानी ले लिया था,
उसको डाला है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से मतलब रख सकते हैं, यानी कि पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे तो गाढ़ा रहता है तो ट्रैवलिंग में सही रहता है, आप किसी भी डब्बे में लो या लंच बॉक्स में लो, गिरता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का रखा है, थिकनेस इसकी ऐसी है। पनीर को डालने के बाद ना इसकी थिकनेस थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो पनीर को मैंने ऐसे पीसेस में काटा है। आपको जैसा पीस पसंद हो ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप वैसा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पनीर को डाल रही हूँ। अगर आपका पनीर थोड़ा हार्ड हो, ये बिल्कुल फ्रेश पनीर था, अगर थोड़ा हार्ड हो तो आप गर्म पानी में उसे थोड़ी देर के लिए रख लें, उसके बाद डालें जब वो सॉफ्ट हो जाए, और उसी पानी का ना ग्रेवी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से मैंने हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे खौलाया था, यानी कि बॉयल आने दिया था। और हमारी जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल बन के तैयार है, और थिकनेस भी आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी थिक होता चला जाएगा। और यहीं पे डालेंगे इसमें हरा धनिया पत्ता बारीक कट किया हुआ। तो सब्जी के ठंडा करने के बाद इसे हम किसी पॉट में करके फ्रिज में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए, और जब ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे ना उस वक्त निकाल लेंगे। तो आपकी अगर सीट एसी में है ना तो 24 घंटे तक ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जब हम बिल्कुल फ्रिज में ना इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है जब तक हम खाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और ऑन कर लिया है गैस को, चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई के गर्म होते ही डालेंगे आधा चम्मच चना दाल, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें उड़द दाल, साथ ही में 1 चम्मच सरसों के दाने, और उसी के साथ हम लेंगे लगभग 50 ग्राम, या आपको जिस हिसाब से डालना हो, मूंगफली, पीनट। और उसको डालने के बाद ना हम इसे थोड़ी देर तक रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे सूखे कढ़ाई में ही। अभी हमने ऑयल नहीं डाला है। इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारे जो दाल वगैरह ना वो थोड़े थोड़े चटक जाए गरम कढ़ाई में ही, और हमारे ये मूंगफली वगैरह भी गर्म हो जाए। और उसी के साथ डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। यहाँ पर भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों का तेल का, आपको जो पसंद हो। और फिर इसे भी हम भूनेंगे जब तक ये कुड़कुड़ा या सुनहरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ये सुनहरा हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। तो यहाँ 2 लच्छे थे कड़ी पत्ते के, यानी लगभग ये 20 पत्ते होंगे कड़ी पत्ते के। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और 1 मिर्च को ना इस तरह से तिरछे तिरछे मैंने कट कर लिया था, और उसको डालने के बाद भी भून लेंगे, क्योंकि कड़ी पत्ता को भूनेंगे तभी वो ऑयल में डूबेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर ही रह गया। तो वो अच्छे से भुन गया है। ये भी मैंने चावल को ना पहले ही बना लिया था, और उसमें डालेंगे जितना आपको चावल जिस हिसाब से लेमन राइस बनानी हो, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं लेमन राइस। रास्ते में ना 24 घंटा क्या 48 घंटे तक भी ये लेमन राइस ख़राब नहीं होता, जब इसमें हम टमाटर प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से ना ओरिजिनल रिजल्ट तभी अच्छा आता है जब चावल आपका पहले से बना हुआ हो। तो यहाँ पे चावल को डालने के बाद ना हम इसे भून लेंगे थोड़ी देर, लगभग 1 से 1.5 मिनट, और फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद ना भी हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल कम यूज़ किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ करके ना इसे बिल्कुल फ्रेश मतलब और भी अच्छा बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा कम और ऑयल यूज़ करके इसको हेल्दी बनाने की कोशिश की है। और ये पे मैंने लिया है 1 नींबू, और इसको इस तरह से निचोड़ेंगे ताकि बीज जो है ना वो उसके अंदर ना गिरे, क्योंकि मैंने ना पहले एक बार बीज निकाल दिया था, फिर भी अंदर ना कुछ बीजें रह जाती है। तो इसीलिए इस तरह से हाथ लगा के या छन्नी लगा के आप नींबू को निचोड़ सकते हैं। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है नींबू, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और आपका जो चावल है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और सच बताऊँ तो बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना लेमन राइस बना लिया है, और नींबू का रस डालने के बाद आप इसे ज़्यादा देर तक भूनें नहीं, वरना इसका जो टेस्ट है वो कड़वापन में बदल जाएगा। इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो या रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सब कुछ ठंडा करके पॉट में रख लिया है। तो रोटी भी मैंने कढ़ाई में बना के घी लगा के रख ली थी, और पॉट में सारा कुछ ले लिया था। सब्जी को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया था। जितने अच्छे से आप ठंडा करेंगे ना आपकी सब्जी उतने टाइम तक चलेगी, यानी कि 24 घंटे से भी ज़्यादा चल जाएगी, अगर आप फ्रीजर में रख के आधे घंटे ठंडा कर लेते हैं, निकलने से पहले निकालते हैं तो। इसी के साथ ना मैंने थोड़ा सा चूड़ा फ्राई किया हुआ लिया ताकि टेस्ट चेंज हो सके, और प्लेट और टिश्यू पेपर लिया है। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।